हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं द मच अवेटेड टॉपिक के बारे में, जो कि है एसे राइटिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया और मुझे पूछा कि मैम एसे राइटिंग कैसे शुरू करनी है, क्या क्या वो एलिमेंट्स हैं जो हमें ज़्यादा मार्क्स गेन करने में हेल्प करेंगे। एंड फॉर्चुनेटली मुझे इस साल काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं ऐसे में, अराउंड 146 मार्क्स मैंने सिक्योर किए हैं। सो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पर्सनली फॉलो की थी एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो सभी के काम आएंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऐसे राइटिंग का जो सबसे पहला जो एलिमेंट है, चाहे पहले देखते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऐसे राइटिंग की। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो है ऐसे राइटिंग करते वक्त या शुरू करते वक्त हमको ध्यान में रखनी है, और वो है, एक तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये सबसे स्कोरिंग आपका पेपर है। ठीक है, द मोस्ट स्कोरिंग जो है ये पेपर है आपके लिए। ठीक है, और इसमें जो है आपको हाईएस्ट मार्क्स के लिए एम करना है। यही वो पेपर है जो आपका रैंक जो है बढ़ाने में और आपको अच्छी पोस्ट दिलाने में हेल्प करेगा। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम इस पेपर को निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि हम बाकी जो है जीएस पेपरों की तैयारी कर रहे होते हैं, बट प्लीज़ डोंट निगलेक्ट दिस। आपके रैंक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। ठीक है, तो इन चीज़ों का पहले हमको ध्यान रखना है। आपको करना क्या है ऐसे में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, आपको वीकली हर हफ्ते प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मार्केट में जो मैगजीन्स आती हैं, ठीक है, इस पे आपको रिलाई नहीं करना है। ठीक है, आपको मार्केट की मैगजीन्स पे रिलाई नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि देखिए होता क्या है कि ये जो मैगजीन्स होती हैं इसको सब लोग पढ़ते हैं, एवरीबडी रीड्स दीज मैगजीन्स, और सब लोग लगभग एक जैसा आंसर लिख के आ जाते हैं एग्जाम में। इससे क्या होता है कि कुछ अलग आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, एवरेज ही मार्क्स मिलेंगे जैसे बाकी सारे लोगों को मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि चेकर को भी तो कुछ वैरायटी चाहिए ना, आपका ओपिनियन जानना है। ऐसे राइटिंग इज अबाउट योर ओपिनियन, तो इसलिए हेविली जो है आपको मैगजीन्स जो आती है मार्केट में उस पर रिलाई नहीं करना है। डेफिनेटली आप उसकी हेल्प लीजिए पर उस पर रिलाई नहीं करना है। ओके, देन जो है आपको अच्छी रिसर्च करनी है। रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको जो है इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स अभी करंट अफेयर्स में चल रहे हैं, प्लस कुछ स्टैटिक टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट और साइंस से रिलेटेड हर साल जो है एक ना दो ऐसे ज़रूर आता है। तो उन टॉपिक्स के बारे में आपको अच्छी रिसर्च करनी है। आपको कुछ अच्छे कोट्स और स्टेटमेंट्स जो है वो प्रैक्टिस करके रखने हैं। ठीक है, ताकि जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके हो गए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपके ऐसे राइटिंग के लिए। ठीक है, अब अगला जो है हम देखते हैं कि ऐसे को लिखना कैसे है। ठीक है, किस तरीके से आपको ऐसे राइटिंग करनी है वो हम देखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, आपको 8 से 9 सब हेड्स के अंदर अपने ऐसे को लिखना है। ठीक है, 8 से 9 सब हेड्स आपको यूज़ करनी है अपने ऐसे में। ठीक है, मतलब क्या है कि आपको अपने ऐसे को 9 अलग अलग भागों में बांटना है, 9 सब हेड्स के अंदर बांटना है। ठीक है, हर ऐसे का एक टेम्पलेट आप बना लीजिए। सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो परिचय है कि ऐसे का टॉपिक जो है उसके बारे में आप चीज़ें लिखेंगे। फिर अगर वो टॉपिक के बारे में कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है या फिर कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप्स के बारे में अगर आपको पूछा है तो उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, हिस्ट्री क्या रही है, वो आप सबसे पहले जो है लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद उद्देश्य। ठीक है, अगर कोई टॉपिक जैसे आपको पूछा है कि जैसे कि सुशासन तिहार अभी जो है छत्तीसगढ़ में मनाया गया था, तो आप जब है इस इम्पोर्टेंट आपको ये लिखना है कि इस तिहार को मनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उद्देश्य क्या थे। ठीक है, फिर जो है वो होता है टाइप्स। अगर कोई मतलब टॉपिक है जिसमें अलग अलग प्रकार बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया यूएस रिलेशनशिप्स की जैसे मैं बात करूं तो अलग अलग तरीके के रिलेशनशिप्स है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स है, आपके कल्चरल रिलेशनशिप्स हैं, आपके अलग अलग तरीके के जो मिलिट्री रिलेशनशिप्स है। तो अलग अलग जो रिलेशनशिप्स को कैटेगराइज करके आप टाइप्स लिखेंगे। ठीक है, कोई अगर आपको टॉपिक पूछा है जिसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रोविजंस बताने हैं, फॉर एग्जांपल बस्तर पंडुम के बारे में जो है अभी बीच में काफ़ी प्रचलित हुआ था, तो बस्तर पंडुम कितने भाग में विभाजित है, कैसे मनाया गया, क्या क्या उसके फीचर्स रहे, कौन कौन से अलग अलग जो है उसके टाइप्स थे, जैसे डांस, म्यूजिक, खाना, ये सब। तो इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रोविजंस अगर कुछ हैं, विशेषताएं या प्रावधान
राजस्थान, तो वो आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इनिशिएटिव्स या स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट। अगर जैसे इंडिया यूएस रिलेशनशिप्स की मैं बात करूं, तो गवर्नमेंट जो है वो क्या एफर्ट्स लगा रही है कि वो रिलेशनशिप सुधरे या फिर क्या बेटर किया जा सकता है। अगर किसी भी इनिशिएटिव को लेके कोई भी नए स्टेप्स अगर लिए गए हैं तो वो क्या है, तो वो आप इसमें लिखेंगे, है ना, पहल, उठाए गए कदम और सरकारी प्रयास। लास्ट में आप जो है चीज़ों के चैलेंजेस के बारे में बताएंगे कि जैसे अगर नक्सलिज्म के बारे में आपको पूछा है तो उसके चैलेंजेस क्या है, फिर आप सजेशंस देंगे कि इन चैलेंजेस को आप कैसे दूर कर सकते हैं और लास्ट में आप कंक्लूजन लिखेंगे। तो हर ऐसे का टेम्पलेट लगभग बराबर यही रहेगा। ठीक है, चलिए, तो हमारे ऐसे का जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो है आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी पोर्शन है ऐसे में। अब इंट्रोडक्शन में आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है वो देखिए। सबसे पहले तो आपको अपने इंट्रोडक्शन को काफी इफेक्टिव बनाना है। ठीक है, आपको प्रभावशाली बनाना है। आपको इंट्रोडक्शन ऐसा लिखना है कि सामने वाले को आपका ऐसे पढ़ने का मन करे। ठीक है, तो इसमें जो है आप क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं कि आप सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं किसी कोट से। ठीक है, किसी जो है कहावत से या किसी अच्छी कथा या कहानी से। पोएम्स जो है आप लिख सकते हैं, इसमें आप स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं किसी फेमस पीपल का, अगर आपको याद हो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको दिया गया है। तो आप बहुत ही बेसिक एक्सप्लेनेटरी जो है इंट्रोडक्शन ना लिखें, क्योंकि उससे क्या है कि वैसे ही इंट्रोडक्शन जो है वो सारे लोग लिख रहे हैं तो पढ़ने वाला तो बोर हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो इंट्रोडक्शन है उसको एक स्टोरी के फॉर्म में या एक न्यूज रिपोर्ट के फॉर्म में शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कि मतलब जो है ये इस टाइप का इंसिडेंट, किसी एक इंसिडेंट से आप शुरू कर सकते हैं और फिर आगे चल के ऐसे को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या किसी न्यूज़पेपर रिपोर्ट की तरह जो है आप एक खबर की तरह उसको लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन को। तो उससे क्या होगा कि आपका इंट्रोडक्शन जो है वो इफेक्टिव बनेगा। ठीक है, आपको 2 या 3 पैराग्राफ्स के अंदर अपना इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, 2 या 3 पैराग्राफ्स के अंदर आपको अपना इंट्रोडक्शन लिखना है, बहुत जरूरी है। आपको इंट्रोडक्शन को पॉइंट्स में नहीं लिखना है और आपको इसको इंटरेस्टिंग बनाना है ताकि पढ़ने वाले को आपका ऐसे पढ़ने की इच्छा हो। ठीक है, अगला जो है कुछ चीजों को जो आपको अवॉइड करना है इंट्रोडक्शन लिखने में। पहला तो आपको पॉइंट्स में नहीं लिखना है, इसको बोरिंग नहीं बनाना है, एक्सप्लेनेटरी नहीं बनाना है, और इसको जबरदस्ती लंबा नहीं करना है। आप ऑलरेडी जो है अपना ऐसे जो है काफी जो है वो 9 सब हेड्स के अंदर लिख रहे हैं। आप इंट्रोडक्शन लंबा करेंगे तो आप इधर जो है चीजें नहीं लिख पाएंगे, सब्सटेंस नहीं ऐड कर पाएंगे अपने ऐसे के अंदर। तो इंट्रोडक्शन को 2 या 3 पैराग्राफ्स में लिखिए, बट बहुत ज्यादा लंबा मत बनाइए। ओके, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन आपके ऐसे के अंदर। ये आपके ऐसे का जो है वो आपका एक्चुअल में डिसाइड हो जाता है जब कोई इंट्रोडक्शन देखता है कि आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, अब अगला जो है कंक्लूजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंट्रोडक्शन है। ठीक है, कुछ चीजें जो ध्यान में रखना है, अगेन आपको कंक्लूजन को पॉजिटिव नोट पे ऐड करना है। एज इन जैसे इंडिया यूएस रिलेशनशिप्स में बार बार वही एग्जांपल दे रही हूँ कि एक ही एग्जांपल में आपको चीजें समझ में आ जाए। तो इंडिया यूएस रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो हम पॉजिटिव नोट पे उसको खत्म करेंगे कि इंडिया जो है उम्मीद कर रहा है कि आगे और रिलेशनशिप्स हमारे मजबूत होंगे और डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे और अच्छे होंगे। इस तरीके से आप एंड करेंगे, ना कि नेगेटिव नोट पे कि बहुत युद्ध हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं। मतलब ना ही आपको क्रिटिसाइज करते हुए किसी चीज को एंड करना है, ना किसी नेगेटिव नोट पे। अगेन आपको कंक्लूजन पॉइंट्स में नहीं लिखना है, आप पैराग्राफ में लिखिए कंक्लूजन को। इसमें आपको क्या करना है, पूरा होल जो आपका ऐसे है उसको आपको समराइज करना है। एज इन जो आपने पूरे ऐसे में लिखा है उसको 2 या 3 पैराग्राफ्स में आपको समरी बनानी है उसकी। ठीक है, उसको ये करना है। आप इसमें भी कोट्स, पोएम्स और स्टेटमेंट्स जो है वो यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा ही इफेक्ट आपका पड़ेगा अगर आपको आते हैं तो। अगेन क्या अवॉइड करना है, तो मैंने बोला था क्रिटिसाइज नहीं करना है, नेगेटिव नोट पे एंड नहीं करना है, और आपको ऐसा कुछ नहीं लिखना है जो आपने ऐसे में नहीं लिखा है। ठीक है, मतलब आपके ऐसे में अगर कुछ आपने नहीं लिखा है और अचानक से वो कंक्लूजन में आप ऐड कर देते हैं तो वो काफी अजीब एक वियर्ड नोट पे एंड होता है एंड इट इज नॉट गुड। तो आप वही लिखे, वही बातों को लिखे जो आपने पूरे ऐसे में हमारे लिखा है। सो दिस इज हाउ योर कंक्लूजन इज गोइंग टू बी। ठीक है,
कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो आप अपने ऐसे में ऐड कर सकते हैं जिससे आपका ऐसे जो है और भी अच्छा लगेगा और भी प्रभावशाली बनेगा और आपको बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। मैंने आंसर्स में भी ये चीज़ें बोली थी, मैं ऐसे में भी यही कहूँगी कि आप मैप्स यूज़ कीजिए जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ रही है, आप डायग्राम्स यूज़ कीजिए जहाँ पे भी फ्लो चार्ट्स यूज़ कीजिए, ठीक है। अगेन आप अपने ऐसे को हेड्स और सब हेड्स में लिखिए, मतलब कुल मिला के पॉइंट्स में लिखिए, ठीक है, पॉइंट्स में लिखिए। उसके बाद आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हाईलाइट करना मत भूलिए। अगर आप कोई करंट अफेयर्स डाल रहे हैं, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है करंट न्यूज़ को आप इंक्लूड कीजिए। अगर आप कोई करंट अफेयर्स डाल रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई फैक्ट्स आप इंक्लूड कर रहे हैं अपने ऐसे के अंदर, तो उसको हाईलाइट करना मत भूलिए, क्योंकि सामने वाला जो है उसको समझ में आएगा कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो पहले पढ़ेगा। और आपने बहुत सारे करंट या फैक्ट्स डाले हैं तो आपको जेन्युइनली ज़्यादा नंबर मिलेंगे। आप बॉक्सेस का इस्तेमाल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप टॉपिक जो है आप लिख रहे हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आप मेंशन कर रहे हैं तो आप बॉक्स बना दीजिए, हो जाएगा। जैसे कि मैं दिखाती हूँ यहाँ पे लेट्स से रेक्टेंगल, इस तरीके से, जैसे मुझे करंट दिखाना है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से मैं बॉक्स बना दूंगी तो सामने वाले का ध्यान उस पर ज़्यादा जाएगा, ठीक है। आप अंडरलाइन कीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को बहुत ज़रूरी है अंडरलाइन करना, ठीक है। और एग्जाम्पल्स भी ज़रूर दीजिए। कोई भी चीज़ आप लिख रहे हैं उसको एग्जाम्पल के थ्रू आप उसको सब्सटैंशिएट कीजिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए। यहाँ पे डायग्राम्स भी मैंने बना दिए इस तरीके के, फ्लो चार्ट, बार डायग्राम्स, पाई चार्ट, मैप्स आप यूज़ कर सकते हैं अपने ऐसे के अंदर। तो इन एलिमेंट्स को जब आप इंक्लूड करते हैं तो आपका ऐसे जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो बन जाता है, ठीक है। सो कुछ चीज़ों का जो आपको ध्यान रखना है ऐसे लिखते हुए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बोला कि आप वीकली जो है वो ऐसे इसको प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम 2 ऐसे आप 1 वीक के अंदर ज़रूर लिखिए। आप किन टॉपिक्स को आप करेंगे प्रैक्टिस, तो फिलहाल तो करंट में जो सबसे ज़्यादा बर्निंग इश्यूज़ हैं उसको आप देखिए, इंडिया और छत्तीसगढ़ दोनों में। और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पर ज़्यादा थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस वो पूछे जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी पीवाईक्यूज़ आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना? पहले के सालों में जो स्टैटिक पोर्शन से जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आप उनको लिख के देख सकते हैं, क्योंकि यूजुअली ये रिपीट हो जाता है कभी-कभी, या ये नहीं तो इसी के जैसा मिलता-जुलता कोई टॉपिक रिपीट हो जाता है। जब आप बैठेंगे ऐसे लिखने के लिए तो आप कोड्स कलेक्ट कीजिए, ऐसे कोड्स जो आपके लगभग हर किसी टाइप के टॉपिक में काम आ जाए। पोएम्स जो है आप कलेक्ट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स के, या हमारे बड़े-बड़े नेताओं के कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो आप कई जगह इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने एक कॉपी बनाई थी जिसमें मैंने कोट्स, पोएम्स और स्टेटमेंट्स वगैरह लिखे थे जो मेरे काफ़ी काम आए, ठीक है। आप जो है यूट्यूब चैनल्स हैं कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट, दृष्टि आईएएस हो गया आपका, स्टडी आईक्यू हो गया, ठीक है, और आपका करियर 24/7, ये जो है बर्निंग इश्यूज को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कवर करते हैं और आपके लिए जो है कंटेंट बहुत अच्छा आपको इन चैनल्स में मिल जाएगा। तो वीकली एक बार कम से कम आप जो वीकली इश्यूज इन्होंने कवर किए हैं उसको देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके ऐसे के लिए इम्पोर्टेंट है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी बोला, आप मैगजीन्स पे बहुत ज़्यादा रिलाय मत कीजिए। डेफिनेटली आप उससे कुछ पॉइंट्स निकाल सकते हैं, कुछ हेल्प ले सकते हैं, पर पूरा का पूरा ऐसे रट के कॉपी मत कीजिएगा, क्योंकि वही चीज़ सारे लोग करेंगे और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वहाँ पे नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप उससे हेल्प ले सकते हैं बट उसका पूरा कॉपी मत कीजिए, मेमोराइज मत कीजिए, ठीक है। तो ये तरीके हैं कुछ जिससे आप अपने ऐसे को और बेटर बना सकते हैं। आप हर हफ्ते ऐसे लिखें, चाहिए तो अगर आप कोई अकेडमी ने आपने ज्वाइन किया तो वहाँ जाके चेक करा सकते हैं। आप मुझे सेंड कर सकते हैं डीएम्स पे टेलीग्राम में, मैं कोशिश करूँगी समय मिलने पे चेक कर दूँ। तो इस तरीके से आप ज़रूर ऐसे लिखें, चेक करवाएं, और जितना ज़्यादा आपके पास ऐसे इसका बैंक होगा, आप लिखेंगे, उतना ज़्यादा आपका जो है राइटिंग जो तरीका है वो पॉलिश होगा। बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। देखिए, ऐसे को लाइटली मत लीजिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, ऐसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है और आप क्या रैंक बनाने में, आपकी रैंक बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा ऐसे आपका हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा वीडियो। देखिए, बहुत सारे लोग मुझे आरटीआई कॉपीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, बट मेरी आरटीआई कॉपीज़ अभी नहीं आई हैं तो मैं उन्हें शेयर नहीं कर सकती। बट हाँ, मैंने जो घर पर एसेज लिखे थे एज अ सैम्पल, वो मैं पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे आज डाल दूंगी। आप प्लीज़ जाइए और वहाँ पे चेक कीजिए। इसी तरीके का ऐसे मैंने एग्जाम में लिखा है। आई होप ये आपको अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। Okay, so thank you so much for watching this video and stay tuned, काफ़ी और कंटेंट हम लाने वाले हैं। टेक केयर, बाय बाय।